आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसे अभी हमारी लिबर्टी पर एक कंटिन्यू सीरीज चल रही है और उसके आज हम लास्ट पार्ट पर बात करेंगे। आखिर लिबर्टी को लेकर अगर हम देखें, अभी तक हमने मैक्सिमम जो भी एक एफर्ट्स किया है वो, वैसे तो अगर हम देखें मीनिंग पर भी हमने बात की है, मीनिंग के साथ साथ में फर्स्ट पार्ट में, और डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है। और उसकी जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी पर बात की है, स्वतंत्रता के प्रमुख आयाम क्या है। और जो थर्ड पार्ट है, अगर उसमें हम देखें जीएस मिल का अपना स्टेटमेंट क्या है लिबर्टी पर, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमें जो डिस्कस करना है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है और नेगेटिव लिबर्टी क्या है, तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। और इसी में हम देखेंगे इज़ा बर्लिन का अपना स्टेटमेंट क्या है, वो नेगेटिव लिबर्टी पर क्या सोचते हैं और पॉजिटिव लिबर्टी पर क्या सोचते हैं। लेकिन बर्लिन पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट कौन कौन कर रहे हैं और है क्या पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें हम बात करें नेगेटिव लिबर्टी, इट मीन्स नकारात्मक स्वतंत्रता। इसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे ऑथर हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं, बहुत सारे फिलोसफर की हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें जेस मिल, हालांकि जेस मिल पर ऑलरेडी हमारा सेपरेट वीडियो है, उसमें हमने डिस्कस किया है। और जेस मिल के साथ में हम देखें, जेस मिल पर भी बहुत मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि इस पर भी क्वेश्चन आता है, जेस मिल की स्वतंत्रता पर क्या विचार है। तो चलिए, उसके बाद जेस मिल नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। और इसी में हम देखें स्पेंसर, हार्बर्ट स्पेंसर भी नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्ट में ही है। और इसमें हम देखें बेंथम के साथ में हम बर्लिन, जैसे भी हमें डिस्कस करना है बर्लिन पर, और बर्लिन पर भी स्पेशली क्वेश्चन आता ही आता है। और बर्लिन के अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी है क्या। चलिए, बर्लिन के साथ में हम देखें फ्रीडमैन, एडम स्मिथ, रिकार्डो के बाद जब हम बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक। और इसमें हम देखें और भी बहुत सारे हैं, हम कह सकते हैं हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, टॉकविले। अगर हम देखें एक लंबी लिस्ट हमारे सामने है जो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, उसमें हम देख सकते हैं, जैसे हमने बात की ऑलरेडी जेस मिल पर ऑलरेडी हमारा सेपरेट लेक्चर भी है, उसमें हमने देखा है कि किस तरह से जेस मिल नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्ट में बात करते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, जो चाहे वो करे, और उसको जितनी ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन हम सबसे पहले देखें थोड़ा सा, आखिर नेगेटिव लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो आखिर इसका मीनिंग क्या हम निकाल पाते हैं। जैसे हमने सबसे जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मीनिंग पर भी हमने बात की है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता, इट मीन्स प्रतिबंधों का अभाव की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, या फिर रिस्ट्रिक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जो बंधन है। चलिए, उसमें अगर हम देखते हैं प्रतिबंधों का अभाव, इट मीन्स एब्सेंस, अनुपस्थिति हम कह सकते हैं। जितने अनुपस्थिति रहेगी, किसकी, बंधनों की अनुपस्थिति रहेगी, एब्सेंस रहेगा, उतनी ज़्यादा व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल पाएगी, लिबर्टी मिल पाएगी। लेकिन उसके बाद हम देखें राज्य, स्टेट की बात की जा रही है, राज्य का किस पर, व्यक्ति पर सीमित नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम देखते हैं नेगेटिव लिबर्टी क्या कह रही है कि राज्य का किस पर, राज्य का व्यक्ति पर नियंत्रण कम से कम या नाम मात्र के लिए होना चाहिए। इट मीन्स स्टेट हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। वह सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, कौन सी, वह सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है जो क्या करे, जो कम से कम शासन करती है। इट मीन्स शासन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो व्यक्ति के कामों में कम से कम हस्तक्षेप करे। इट मीन्स इंटरफेयर की बात की जा रही है। कम से कम शासन का मतलब क्या है कि व्यक्ति के कामों में दखलंदाजी, इंटरफेयर, हस्तक्षेप, ठीक है ना, करे। और उसमें हम कह सकते हैं, जैसे हमने बात की है कि वह सरकार ही सबसे अच्छी मानी जाती है, वह सरकार सर्वोत्तम है, अच्छी है, ठीक है ना, जो कम से कम शासन करती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं व्यक्ति के जीवन। अगर हम देखते हैं, हम बात कर सकते हैं लाइफ की, अगर हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। एंड प्रॉपर्टी, इट मीन्स व्यक्ति के जीवन और संपत्ति के अधिकार असीमित होने चाहिए। अनलिमिटेड राइट्स को लेकर बात की गई है, प्रॉपर्टी को लेकर भी अनलिमिटेड राइट्स होने चाहिए व्यक्ति के पास, और जीवन जीने के अधिकार भी उसको अनलिमिटेड देने चाहिए।
चलिए, इट मीन्स अगर हम देखें द राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इज लिमिटेड। अनलिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, असीमित, कोई दायरा ही नहीं है। चलिए, उसके बाद आते हैं, अगर हम देखते हैं लॉ को लेकर बात की जा रही है नेक्स्ट पॉइंट में, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। अगर हम देखते हैं, अगर हम लॉ को लेकर बात करते हैं, जितने भी लॉज बने होते हैं, कानून बने होते हैं, निगेटिव लिबर्टी के एस्पेक्ट को लेकर अगर हम देखते हैं तो क्या बात की जाती है कि कानून व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर देता है। अगर हम बात करें, ठीक है ना, या हम कहीं अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, अधिकारों को भी सीमित करता है और उसकी लिबर्टी को भी एक क्राइटेरिया बना देता है, एक सीमित दायरा उसका बना देता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो निगेटिव लिबर्टी के सपोर्ट करने वाले हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी समर्थक हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के जितने भी समर्थक हैं, उनका मानना क्या है कि राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, और जितना कम से कम हस्तक्षेप होगा, इंटरफेयर होगा व्यक्ति की लाइफ में, तो उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता, लिबर्टी एक व्यक्ति को मिल पाएगी। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो बात होगी कि स्टेट का जो क्राइटेरिया है वो लिमिटेड होना चाहिए। चलिए, उसके बाद और इसमें व्यक्ति का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हम कह सकते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। इट मीन्स अगर हम देखें आखिर पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, उसके भी हम देखते हैं, उसको भी सपोर्ट करने वाले एक लंबी लिस्ट है हमारे सामने। अगर हम देखें रूसो भी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हीगल, ग्रीन, बार्कर, और इसमें हम देखें लास्की, बोसांके, जॉन कॉन्ट, मैकफरसन, ऐसी एक लंबी लिस्ट हम देख पाते हैं जो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। चलिए, उसके बाद आखिर पॉजिटिव लिबर्टी का मीनिंग क्या है। अगर हम देखें पॉजिटिव लिबर्टी में हम कह सकते हैं, जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा प्रतिबंधों का अभाव, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिबंधों की उपस्थिति। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स की हम बात कर सकते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्शंस की हम बात कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, व्यक्ति के पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, स्टेट को इंटरफेयर नहीं करेगा। चलिए, जब हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम देखें इसमें क्या होता है कि स्टेट के पास बहुत सारे अधिकार होंगे और स्टेट व्यक्ति के मामलों में इंटरफेयर करेगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर हम देखें राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए, अगर हम देखें, अगर इस तरह का एक सिस्टम बनाया जा सकता है, कौन बनाएगा, एक स्टेट बनाएगा, और किसके लिए करेगा, स्टेट एक इंडिविजुअल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, एक व्यक्ति के लिए कोई भी हो सकता है। अगर हम देखते हैं जो भी कानून बने होते हैं पूरे स्टेट में अप्लाई होते हैं। हम बात करें राज्य व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए, उसके विकास करने के लिए हम कह सकते हैं इंटरफेयर कर सकता है। अगर हम देखें, स्टेट कैन इंटरवीन फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। चलिए, हम देख सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तभी तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखिए नागरिकों के कल्याण हेतु, इट मीन्स सिटीजन्स की हम बात करें, नागरिक बहुत सारे हम देख सकते हैं, उनके कल्याण के लिए, इट मीन्स वेलफेयर को लेकर हम बात कर रहे हैं। जैसे पब्लिक वेलफेयर की हम बात करते हैं, जनता का कल्याण करने के लिए स्टेट नई नई पॉलिसी को बनाता है, और बनाना जरूरी भी होता है। हम कह सकते हैं कि सिटीजन्स के किसके लिए, वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, सभी जितने भी ऑल एरियाज की हम बात कर सकते हैं, सभी फील्ड की हम बात कर सकते हैं, ऑल फील्ड में क्या करना चाहिए, कानून बनाकर इंटरफेयर करने का अधिकार देता है। कौन, जो भी सपोर्टर हैं पॉजिटिव लिबर्टी के, वो कहते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए, कानून बनाकर सभी जितने भी ऑल फील्ड की हम बात करें, सभी क्षेत्र हैं उसमें इंटरफेयर करने के उसको अधिकार है, हस्तक्षेप करने के अधिकार है। इट मीन्स स्टेट हैज द राइट टू इंटरवीन बाय, क्या करना चाहिए, बाय मेकिंग लॉ इन ऑल एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। चलिए, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकता है। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट में, अगर हम देखते हैं निगेटिव लिबर्टी में होता क्या है, अगर हम देखते हैं अनलिमिटेड राइट्स को लेकर बात की जाती है। कैसे, अगर हम देखते हैं संपत्ति के असीमित अधिकार उसको दिए जाने चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं संपत्ति के अधिकार को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं इंडिया में भी
अगर हम देखें जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में लगा कि हाँ इसको फंडामेंटल राइट्स नहीं रहना चाहिए, इसको एक लीगल राइट्स, एक कानूनी अधिकार इसको बनाया जाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं बाद में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। किसने किया? एक व्यक्ति ने किया या स्टेट ने किया? एक स्टेट ने किया। तो इस तरह से ही बात की जा रही है कि संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकता है। कौन कर सकता है? स्टेट, एक राज्य। स्टेट कैन लिमिट ए पर्सन्स राइट टू प्रॉपर्टी। चलिए, उसके बाद कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि कर सकता है, वृद्धि करता है। इट मीन्स अगर हम देखते हैं जो अभी तक अगर हम देखें निगेटिव लिबर्टी में क्या बात की जा रही थी कि लॉ या स्टेट की अगर हम बात करें, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं या लॉ मेकिंग प्रोसेस जो भी होता है, उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति के मामलों में हम कह सकते हैं व्यक्ति के अधिकार कम हो जाते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर हम देख पाते हैं इसका अपोजिट बात की जा रही है। क्या? कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। इट मीन्स लॉज इंक्रीजेज द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हम देखें दोनों में बहुत सारा एक डिफरेंस हम देख पाते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ एक जैसे तो नहीं है। और हमें भी देखते हैं कुछ सपोर्टर ऐसे भी हैं जो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं इसको थोड़ा सा एक बेस बनाकर हमारा एक बेसिक हम कह सकते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि आखिर नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, इजाया बर्लिन अगर हम देखते हैं, अगर हमने जेस मिल को पढ़ा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, तो उसके बाद जब हम बात करते हैं आखिर पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, और स्पेशली जब हम इजाया बर्लिन पर आते हैं तो हमारे लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना और भी आसान हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानना होगा, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ में हम बात करेंगे जेस मिल। जेस मिल क्या बात कर रहे हैं, जेस मिल को हम समझ जाते हैं तो फिर जब हम इजाया बर्लिन पर आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है उसको एक्सप्लेन करना कि आखिर पॉजिटिव लिबर्टी क्या है और इजाया बर्लिन का कॉन्सेप्ट है क्या। तो उसको भी आइए समझते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं इजाया बर्लिन का जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी पर, वो सब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इजाया बर्लिन, बर्लिन का जो एक अगर हम देखें बहुत ही पॉपुलर बुक भी है, ठीक है, वो क्या है? टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। अगर हम बात करें जो बुक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, यह है बर्लिन की बहुत ही पॉपुलर बुक है और यह 1958 अगर हम बात करते हैं कब पब्लिश होती है, 1958 में। लेकिन हम ये भी देखते हैं आखिर नेगेटिव लिबर्टी पर क्या कुछ स्टेटमेंट है और पॉजिटिव लिबर्टी पर क्या कुछ स्टेटमेंट है, तो वो जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए उसके बारे में सबसे पहले अगर हम देखें आखिर नेगेटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी में हम जैसे स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं एब्सेंस। अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस की हमने बात की, और इसमें जब हम बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी में हम देखते हैं प्रेजेंस की, इट मीन्स उपस्थिति। और अगर हम देखें ऑब्स्टिकल्स की हम बात करते हैं, इट मीन्स क्या है? बाधाएं, बंधन। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को लेकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बंधन है, बाधाएं हैं, वो सब एब्सेंस होना चाहिए उन सभी का। लेकिन हमें देखते हैं जब हम पॉजिटिव लिबर्टी में आते हैं तो उसमें बात की गई है प्रेजेंस की, किस तरह की प्रेजेंस को लेकर बात की जा रही है, किस तरह की उपस्थिति की हम बात कर रहे हैं। इट मीन्स कैपेसिटी को लेकर, कैपेसिटी मतलब क्षमता जिसको हम बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम देखें आखिर सबसे पहले हम बात करते हैं अब नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता आखिर है क्या। अगर हम देखें जैसे स्टार्टिंग से ही अगर हम देखते हैं जो हमने अभी स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, हमने थोड़ा सा उसको समझा था। और नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्ट में कौन कौन ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं, लेकिन हमने ये भी देखा था कि पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर कौन कौन हैं। लेकिन उसी बीच हमने ये भी देखा कि आखिर स्टेट को किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी क्या चाहती है, नेगेटिव लिबर्टी को अभी तक जो हमने कंप्लीटली जो हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए, जो समझ पाए हैं, नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है, जो कॉमन कंसेप्ट है वो ये कहती है कि स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव लिबर्टी पर आते हैं तो उसमें बात की जाती है कि स्टेट का या स्टेट इंटरवेन की हम बात कर सकते हैं
स्टेट इंटरफेयर की हम बात कर सकते हैं, तो स्टेट का या राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए जब हम पॉजिटिव लिबर्टी में आते हैं। लेकिन जब हम इजाया बर्लिन के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। वो सब क्या है, तो आइए जानते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर हम देखें एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को फ्री छोड़ देना चाहिए, उसको अकेला हम कह सकते हैं बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। इट मीन्स अगर हम देखते हैं व्यक्ति को अकेले या फ्री छोड़ देना चाहिए, कहाँ पर, अगर हम देखते हैं उसको पब्लिक या प्राइवेट एरियाज और पब्लिक हम कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों में उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, या हम कह सकते हैं जो निजी क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम कह सकते हैं व्यक्ति इंडिविजुअल अपने लाइफ में बहुत कुछ बेस्ट कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है और उससे बेटर कोई नहीं जानता उसके बारे में। वो हम कह सकते हैं कोई भी एक व्यक्ति है जो अपने बारे में या अपने लिए बहुत अच्छा कुछ सोच सकता है, एक स्टेट से भी बेहतर वह सोच सकता है, समझ सकता है और डिसीजन ले सकता है। चलिए, उसके बाद हम बात करें आगे थोड़ा, व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने वाले हर काम को नकारने की बात की गई, इग्नोर करने की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं जो नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, इजाया बर्लिन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इजाया बर्लिन की अगर हम बात करते हैं, उसने कहा है कि एक व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने वाला अगर कोई भी एक रीजन बनता है, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, उसको इग्नोर करता है, निग्लेक्ट करता है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे, किसी तरह के इंटरफेयर को लेकर हम बात करें या कोई भी किसी तरह का हस्तक्षेप या दखल अंदाजी, ठीक है ना, उसको क्या कह रहा है, ठीक है ना, उसको आज़ादी के रूप में समझा जाएगा। इट मीन्स इंटरफेयर, अगर हम देखते हैं किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें इस तरह का इंटरफेयर होगा तो उसकी हम कह सकते हैं जो एक नेगेटिव लिबर्टी है उसको हार्म पहुंचेगा, उसकी हानि पहुंचेगी। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं आखिर नेगेटिव लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन रेज हो जाता है। क्या क्वेश्चन रेज होता है, हम देखते हैं जब नेगेटिव लिबर्टी की हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू इजाया बर्लिन, उसने कहा है कि नेगेटिव लिबर्टी का दायरा, क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं, क्राइटेरिया किस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन के साथ साथ में एक हम कह सकते हैं एक आंसर, हमारे पास एक जवाब भी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं किस क्षेत्र का मालिक हूँ। अगर हम बात करें, हमें कैसे पता लगेगा कि मैं कितनी मेरे पास लिबर्टी है, किस तरह की मेरे पास फ्रीडम है, ठीक है ना, लेकिन जब रिलाइज हम कर पाएंगे तभी तो हो पाएगा, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन रेज किया गया है और एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्राइटेरिया, कि मैं किस क्राइटेरिया में मेरे पास किस तरह की लिबर्टी है और किस क्षेत्र तक मैं ये सारे काम कर सकता हूँ जो मुझे एक पब्लिक या प्राइवेट, हमने बात की है, ठीक है ना, पब्लिक या प्राइवेट एरिया में मैं किस तरह के काम कर सकता हूँ। फ्री तो छोड़ दिया है लेकिन उसको ये पता भी तो होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यदि हम बात करें, यदि कोई भी व्यक्ति मुझे कोई भी काम करने से रोकता है और अगर रोका जा रहा है तो हम कह सकते हैं जो निगेटिव लिबर्टी है, ठीक है ना, उसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को हानि पहुंच रही है, व्यक्ति को हम कह सकते हैं बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमें भी देखते हैं, ठीक है, रोकते हैं तो फिर क्या होता है, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, अगर हम कहें जो अगर मुझे ना रोका जाता तो हो सकता है मैं कुछ काम अच्छा कर सकता था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक क्राइटेरिया बन जाता है और हमें ये भी पता लग जाता है कि मेरे पास किस तरह की लिबर्टी है, मैं क्या कुछ करने की कैपेसिटी थी मेरे पास, लेकिन अगर मुझे ना रोका जाता तो मैं वह काम कर सकता था। चलिए, उसके बाद हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हम देखें, आखिर दो एग्जाम्पल हमारे पास में है। फर्स्ट है हमारे पास एक पिंजरे में पक्षी है। अगर हम देखते हैं पिंजरे के बात हम कर रहे हैं, ए बर्ड इन ए केज, इट मीन्स अगर हम देखते हैं पिंजरे में एक पक्षी है। अगर हम देखते हैं एक नेगेटिव लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख पाए तो पक्षी के पास क्या है, पक्षी एक पिंजरे में बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है उसके पास कैपेसिटी नहीं है या हम कहें वह उड़ नहीं सकता, नहीं। जब बहुत सारे इस तरह के एक रिस्ट्रिक्शंस की हम बात करें, जब उसको पहले पिंजरे में बंद कर दिया गया है तो वह उड़ने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन वह नहीं उड़ पाएगा। लेकिन ये किस पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ में हम देख सकते हैं
पक्षी को लेकर अगर हम देखते हैं, ठीक है, पक्षी के पास एक नेगेटिव लिबर्टी, वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन वह बंद है, एक पिंजरे में वह बंद है, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव लिबर्टी उसके पास नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, पक्षी के पास पंख भी है, उड़ भी सकता है, लेकिन नेगेटिव लिबर्टी की वजह से हम कह सकते हैं उसके पास उसको बंद किया गया है, वो सारे बंधन लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं चुनाव में प्रतिभाग करने से रोकना। इट मीन्स अगर हम देखें कोई भी एक कैंडिडेट हो सकता है, इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति, अगर हम कहें कि उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुल्ली उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता है, अगर हम देखते हैं उसको कोई ना कोई व्यक्ति रोक रहा है, या कोई इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है कि वह अपने आप ही ऐसी कंडीशन बन जाए कि वह बाद में मना करे कि मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना है, या वह पार्टिसिपेट करना चाहता है लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ज़बरदस्ती उसको रोक दिया गया है, तो ये हम कह सकते हैं किस तरह के बंधन हैं, हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगे होते तो वह पार्टिसिपेट करता और विनर भी हो सकता था, दोनों कंडीशन बन सकती थी। लेकिन हमें देखते हैं थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, लिबर्टी को लेकर जब हम बात करते हैं, आखिर जब हम नेगेटिव लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करते हैं वायलेशन और हैम्पर को लेकर, इट मीन्स अगर हम देखें गवर्नमेंट भी कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, या हम कहें सोशल नॉर्म्स की हम बात करें या फिर ट्रेडिशनल्स, अगर इन बहुत सारे वजह हो सकती है, गवर्नमेंट वजह हो सकती है, सरकार की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बात करें सोशल नॉर्म्स भी वजह हो सकती है, या फिर ट्रेडिशनल्स, अगर ये सारे रीजन बनते हैं, सारे इस तरह के कारण बन जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस एक व्यक्ति की लिबर्टी को हार्म करते हैं। जैसे हम वायलेशन की बात करें, हैम्पर की बात करें, तो एक लिबर्टी उसको नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए थी। नेगेटिव लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं जैसे जो भी कोई अदर पीपल की हम बात कर रहे हैं, अगर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, फ्रीडम हम कह सकते हैं प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है। जैसे हमने बात की इफेक्ट, अगर हम देखते हैं जो पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन जैसे हम बात करें लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा उसको ज़बरदस्ती ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको पार्टिसिपेट करने से ना रोका जाता तो हो सकता है वह विनर हो सकता था, जीत सकता था। लेकिन हमें देखें थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो उसमें हम देख पाते हैं कि एक व्यक्ति, अगर हम नेगेटिव लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इजाज़ बर्लिन का जो एक बहुत ही एक इफेक्टिव स्टेटमेंट हम देख पाते हैं, वह बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की अगर हम बात करें, वह अपने बारे में वह बहुत अच्छा सोच सकता है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वह बहुत अच्छे से जानता है कि मेरा अच्छा हित या मैं किस दिशा में मुझे जाना है, मैं कितना कुछ अच्छा सोच सकता हूँ अपने बारे में, वह बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है और क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम देखते हैं सरकार या हम कहें गवर्नमेंट, स्टेट डिसीजन नहीं ले सकता, एक व्यक्ति अपने बारे में बहुत ही अच्छे डिसीजन ले सकता है। नेगेटिव लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख पा रहे हैं, एडमिस अगर हम देखें गवर्नमेंट यह निर्णय बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। कौन सा निर्णय नहीं ले सकती कि व्यक्ति के लिए सही क्या है और गलत क्या है, राइट एंड रॉन्ग। अगर हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, और मेरे लिए राइट डायरेक्शन क्या है, मेरे लिए रॉन्ग डायरेक्शन क्या है, तो एक व्यक्ति के पास ज़्यादा हम देखते हैं एक लिबर्टी को लेकर बात की जा रही है। और नेगेटिव लिबर्टी में जब इजाज़ बर्लिन इस पॉइंट पर आते हैं कि गवर्नमेंट को निर्णय नहीं लेने चाहिए, किसी तरह के कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति एक ऐसे डिसीजन ले सकता है जो उसको पता है सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए इंटरफेयर नहीं किया जाने चाहिए। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आखिर इसका वजह क्या है। अगर हम देखें इसका बेस की अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी की अगर हम बेस पर बात करें आखिर क्या है, रेशनल की हम बात करते हैं, एट मीन्स तर्क संगत। एक व्यक्ति क्या है तर्क भी कर सकता है और वह अपनी लॉजिकल पावर का यूज कर सकता है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन की हम बात करें, या वह अपने बारे में सही क्या डिसीजन है,
उसको भी वह उसका सेलेक्ट कर सकता है, चुनाव कर सकता है। और डिसीजन की हम बात करें, किसी भी तरह के, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से जुड़े डिसीजन हो सकते हैं या फिर हम कहें प्राइवेट सेक्टर से, किसी भी हम सेक्टर को लेकर बात करें, पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, सभी एरियाज में वह बहुत अच्छे डिसीजन ले सकता है। इसलिए स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर हम देखते हैं विचार विमर्श करने और जानकारियों के आधार पर अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति क्या कर सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन हम कह सकते हैं डिस्कशन कर सकता है। विचार विमर्श करने के बाद ऐसा भी हो सकता है इंस्टेंट वह डिसीजन ना ले पाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह कुछ इस तरह के हम कह सकते हैं कुछ डिसीजन ले सकता है। डिसीजन लेने में उसको हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे हम बात कर रहे हैं विचार विमर्श, इट मीन डिस्कशन, जो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो और भी कुछ अच्छा जानते हैं और किसी भी हम कह सकते हैं कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वह डिस्कशन कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, नॉलेज को गेन कर सकता है और नॉलेज के बेस पर ही हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे ऑब्जेक्टिव की हम कहें या फिर एक ऑप्शन की हम बात करें, एक सही विकल्प को चुनने की उसके पास एक क्षमता होती है, सिलेक्ट करने की उसके पास एक कैपेसिटी होती है, वह चूज कर सकता है। चलिए उसके बाद हम देखिए राज्य व्यक्ति के गोल्स को लेकर हम बात करें, एडमिन्स लक्ष्यों की बात की जा रही है, एम्स के बारे में अगर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात करें, एम्स की हम बात करें, ठीक है ना। राज्य से बेहतर तो एक व्यक्ति सोच सकता है मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे लक्ष्य क्या हैं, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और उन गोल्स को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, स्टेट नहीं बता सकता। हम पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं, इजाज़ बर्लिन का मानना क्या है कि जो भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के हम कहें, ठीक है ना, जो भी गोल्स होते हैं, जो भी एम्स की अगर हम बात करें, जो भी ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वह डिसीजन ले सकता है और स्टेट नहीं जानता है कि उसके क्या गोल्स हैं, उसको कैसे अचीव करना है। और ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, उसको क्या ऑब्जेक्टिव है लाइफ के, किस तरह के वह लाइफ अपनी बनाना चाहता है, स्टेट नहीं जानता है, लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि वह क्या कुछ कर सकता है। चलिए ये तो था हमारा एक नेगेटिव लिबर्टी को लेकर हमने बात की, लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में हम बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी प्रेजेंस को लेकर, आखिर उपस्थिति किसको लेकर उपस्थिति होगी। अगर हम देखें कैपेसिटी को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, इसको अगर हम कह सकते हैं आज़ादी की प्रयोग अवधारणा, एडवांस एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। चलिए उसके बाद अवसरों का प्रयोग करें और उसका प्रॉफिट लें, फ़ायदा उठाएं। जब हम आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी में, और जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, पॉजिटिव लिबर्टी में हम ये देख पाते हैं स्टेट इंटरवीन कर सकता है, एडमिन्स राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं इजाज़ बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको सही नहीं मानते हैं, लेकिन हमें भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्ट में हैं। लेकिन हम इजाज़ बर्लिन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वह जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति की अगर हम बात करें, उसने बात की है उसकी थ्योरी ऑफ सेल्फ। इट मीन्स व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं टू सेल्फ को लेकर बात की गई, दो सिद्धांत या हम कहें टू सेल्फ, दो आत्म होते हैं। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं हायर सेल्फ, फर्स्ट है हायर सेल्फ और सेकेंड है लोअर सेल्फ। अगर हम बात कर रहे हैं तो आखिर हायर सेल्फ क्या है, हायर सेल्फ की हम बात करते हैं, उसमें फर्स्ट में हम बात कर सकते हैं रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है, तर्कसंगत, विवेक, अपने माइंड को सही तरह से यूज करना। उसके बाद लोअर सेल्फ की अगर हम बात करते हैं, लोअर सेल्फ में क्या होता है, इरेशनल, अतार्किक, इट मीन्स अपने माइंड का सही से यूज ना करना। चलिए लेकिन हमें देखिए आखिर हायर सेल्फ में क्या कुछ हो पाएगा और लोअर सेल्फ में क्या कंडीशन बन पाएगी। लेकिन जैसे हम देखते हैं हायर सेल्फ में क्या होता है, व्यक्ति अपने बारे में कुछ अच्छा सोच सकता है, अच्छे डिसीजन भी ले सकता है और जब रिजल्ट्स भी आएंगे तो वो भी एक पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे। चलिए
उसके बाद जब हम बात करते हैं लोअर सेल्फ में क्या होता है, जैसे एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो घर पर ही रहता है और शराब पी रहा है, अपने मज़े ले रहा है लाइफ के, ठीक है ना, लेकिन किस वजह से ऐसा कर रहा है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी तो हैं जो बहुत अच्छे हम कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में बहुत अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी को हम देख सकते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हो रही है। वो किस वजह से हो रही है, हर सेल्फ की वजह से, जिसको हम बोलते हैं उच्च आत्म। हर सेल्फ की वजह से वो सारी प्रोग्रेस हो रही है। रीजन क्या है, क्योंकि व्यक्ति रेशनल की हम बात कर रहे हैं, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में यूज कर पा रहा है। लेकिन हमें देख सकते हैं उसमें कंडीशन ये बन जाती है, जो हम फर्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं, व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल। अगर हम बात करते हैं आत्मनियंत्रण, अगर हम कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल है हमारा अपने आप पर, तो हम गलत कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे और कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए भी ठीक नहीं हो और सोसाइटी के लिए भी ठीक ना हो। अगर हम देख पाते हैं हर सेल्फ में क्या होता है, कंट्रोल को लेकर हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या है, कंट्रोल एक हायर लेवल पर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। हम कह सकते हैं एक लोअर कंट्रोल की हम बात कर सकते हैं, एक नाम मात्र के लिए ही नियंत्रण बना हुआ है। जैसे हमने लोअर सेल्फ को लेकर बात की, एक व्यक्ति है जो घर में रहता है और कुछ काम नहीं करता है, शराब पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसको ही वह सब कुछ मान बैठा है। लेकिन ऐसी उसकी वजह क्या है, ऐसा नहीं है कि उसका कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल तो है, लेकिन एक कंडीशन ये भी बन जाती है कि वह अपने माइंड को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहा है या उसका सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा अपने माइंड का, तो ये सारी कंडीशन बन सकती है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। कंट्रोल को लेकर तो हमने बात की है, और इजाया बर्लिन की जब हम बात करते हैं तो वह 2 टाइप्स के सेल्फ को लेकर बात करते हैं कि एक व्यक्ति के 2 ही आत्म होते हैं, यार हमने जैसे बात की थ्योरी ऑफ सेल्फ को लेकर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद थोड़ा सा हम आगे और आते हैं। अगर हम देखें लिबर्टी को लेकर, आखिर पॉजिटिव लिबर्टी को लेकर हम कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे सामने जिसके बेस पर हम पॉजिटिव लिबर्टी को समझ सकते हैं। चलिए उसमें हम देखें, पॉजिटिव लिबर्टी में हम बात कर सकते हैं कैरेक्टर को लेकर, कैपेसिटी को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर। अगर हम देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी किस पर डिपेंड है, पॉजिटिव लिबर्टी में हम बात कर सकते हैं कैरेक्टर को लेकर, कैपेसिटी क्षमता और रिसोर्सेज को लेकर। और ऐसे मैटर्स को लेकर जब हम बात करते हैं, कैरेक्टर, कैपेसिटी और रिसोर्सेज को लेकर हम बात करते हैं, तो राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। आखिर अगर हमने देखा अभी तक तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है कि जब हम पॉजिटिव लिबर्टी में आते हैं तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। और हमने ये भी स्टडी किया, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट इंटरवीन करेगा, राज्य हस्तक्षेप करेगा, और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, या हम कहें सामाजिक, आर्थिक और जो हम कह सकते हैं राजनीतिक सभी मामलों में वह इंटरवीन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। और अगर हम देखते हैं बहुत सारे जो पॉजिटिव लिबर्टी के जो सपोर्टर हैं वो ये भी कहते हैं कि व्यक्ति अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। कौन सोच सकता है, व्यक्ति के बारे में अच्छा कौन सोच सकता है, एक स्टेट उससे ज़्यादा कुछ जानता है, समझता है। लेकिन एक कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में वह सोच सकता है, जब हम लोअर सेल्फ की अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग लोअर सेल्फ को जब फॉलो करने लग जाएंगे तो स्टेट को इंटरवीन करना होगा, राज्य को हस्तक्षेप करना होगा। फिर तो ऐसा हो सकता है, फिर तो बहुत सारा एक नंबर हम कह सकते हैं शराबियों का ही हो सकता है। आपको फिर तो ये होगा कि जहाँ भी आप देखेंगे गली मोहल्ले में फिर तो सब एकड़ आपको शराबी मिल पाएंगे। लेकिन हमें देख सकते हैं बात की जा रही है कि लिबर्टी को लेकर, लेकिन हमने जैसी बात की थी कि पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट इंटरवीन करेगा, राज्य हस्तक्षेप करेगा, और व्यक्ति से अच्छा कौन सोच सकता है, एक राज्य किसी भी तरह के रूल रेगुलेशन को बना सकता है, नियम कानून बना सकता है। लेकिन जब हम नेगेटिव लिबर्टी में जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति, स्टेट को किसी तरह का इंटरवीन नहीं करना है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छा सोच सकता है, समझ सकता है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। जैसे बात की जा रही है इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। कैरेक्टर को लेकर हमने बात की, कैपेसिटी और रिसोर्सेज को लेकर राज्य इसमें कुछ नहीं करेगा। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं
पॉलिटिकल लिबर्टी को लेकर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। और एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है पक्षी की तरह पंख फैलाकर आकाश में नहीं उड़ सकता, या हम कहें एक एग्जाम्पल ये भी है कि व्हेल मछली की तरह समुद्र में तैर नहीं सकता। क्यों नहीं तैर सकता और क्यों नहीं उड़ सकता? अगर हम देखते हैं पंख फैलाकर, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जब लिबर्टी नहीं होगी तो वह ना ही तो हम कह सकते हैं उड़ सकता है। जैसे पक्षी के पास पंख भी है और फ्रीडम भी है। जैसे फर्स्ट में क्या था, हमने एक पिंजरे में उसको बंद किया हुआ था पक्षी को, लेकिन उसके पास उड़ने की कैपेसिटी है। लेकिन जब उसको इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, उसको पिंजरे में ही बंद किया हुआ है, तो फिर उड़ कैसे पाएगा? एक कंडीशन तो ये बनाई थी। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक व्यक्ति, इट मीन्स फ्रीडम। अगर उसके पास, अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं उड़ना चाहता हूँ, तो उसके पास इस तरह की कोई, हम कह सकते हैं उसकी अपनी कमी हो सकती है। अगर व्यक्ति उड़ना चाहे, जब उसके पास नेचर के द्वारा जो उसको हम कह सकते हैं इस तरह की कैपेसिटी उसके पास नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं व्हेल मछली की तरह समुद्र में तैरने की हम बात कर रहे हैं, तैर भी नहीं सकता है। लेकिन यह उसकी अपनी कमी है, उसकी अपनी, हम कह सकते हैं उसकी अपनी खुद की कमी है। उसमें स्टेट का ऐसा नहीं है कि स्टेट की वजह से वह समुद्र में तैर नहीं सकता, या हम कहें आसमान में पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता। लेकिन हमें बात कर रहे हैं उसकी अपनी कमी है और किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन हमें देखें फिर ऐसी हालत में वह क्या शिकायत कर सकता है? कोई कंप्लेन कर सकता है कि मुझे तो लिबर्टी नहीं मिल पाई है। इट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे एक पक्षी का एग्जांपल हमने दिया, ठीक है ना, और एक व्हेल मछली का भी एक एग्जांपल दिया। लेकिन एक कंडीशन ये बन सकती है, जैसे हम बात कर रहे हैं, सपोज करें लिबर्टी, आखिर मुझे तो ये लिबर्टी नहीं मिल पाई, इस तरह की कोई वह कंप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, इसी का एक एग्जांपल हम समझे, जैसे मुझे अच्छे फूड, इट मीन्स अगर हम बात करें गुड फूड की, अगर हम बात करते हैं उत्तम भोजन, या फिर वर्ल्ड टूर, अगर हम कहें क्या ऐसी कोई कंप्लेन कर सकता है कि मुझे वर्ल्ड टूर पर जाना था, लेकिन हमारे पास हम कहें रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास मनी है तो हम घूम सकते हैं, वर्ल्ड टूर पर भी जा सकते हैं, एक बार जा सकते हैं, या मैनी टाइम्स की हम बात कर सकते हैं, हम कई बार भी जा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए मुझे स्टेट ने मना किया है। अगर मेरे पास रिसोर्सेज है, संसाधन है मेरे पास, मनी है मेरे पास, तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है ना, और अच्छा भोजन भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सबसे टॉप क्वालिटी का भोजन चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं किसको दोषी ठहराऊँ? उसके लिए हम राज्य को दोषी नहीं ठहरा सकते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मुझे कोर्ट, बहुत सारे इस तरह के कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन मुझे कोर्ट में जाना है, कोर्ट में इस तरह का पिटीशन फाइल करना है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, या हम कहें कि मैं जा सकता हूँ लेकिन नहीं जाना चाहता, तो ऐसा भी हो सकता है। उसकी कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन उसमें हम स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारी अपनी खुद की एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे हमने बात की, यह अपनी खुद की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हमारे खुद के अपने रीजन हो सकते हैं, अपनी कमी हो सकती है। चलिए, लेकिन उसके बाद हम बात कर सकते हैं ऐसी अवस्था में यह कहने का उसको हक नहीं है, इट मीन्स उसको राइट्स नहीं दिया जाता है कि उसे पॉलिटिकल लिबर्टी प्राप्त नहीं है। इट मीन्स अगर हम देखते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें कोर्ट को लेकर हम बात करते हैं, या फिर वर्ल्ड टूर, या फिर और भी बहुत सारे कि मुझे इस तरह की लिबर्टी नहीं दी गई है। जैसे हम इसको पॉलिटिकल लिबर्टी से जोड़ सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि और भी बहुत सारी एक्टिविटी हम कर पाते हैं सोसाइटी में, लेकिन अगर हम उस एक्टिविटी को नहीं कर पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल हमने दिए कि भोजन एक अच्छी, हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमें फूड चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन क्या स्टेट आपको फूड थोड़ा ही ना देगा कि ठीक है चलिए स्टैंडर्ड क्वालिटी का, ठीक है ना, एक आपको इस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, डेली फैसिलिटी इस तरह की दी जाएगी? नहीं। अगर आपके पास रिसोर्सेस है, आपकी अपनी कैपेसिटी है इस तरह की, तो आप वो सब काम कर सकते हैं। चलिए, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा और देखें, जब हम थोड़ा सा इजाज़ बर्लिन का जो एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा, इट मीन्स अगर हम बात करें जो पॉजिटिव लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें एक कंडीशन ये भी बन सकती है
एक हम कह सकते हैं एक कंडीशन ये बन सकती है कि इसमें जो शासक की अगर हम बात करें, जो रूरल की अगर हम बात करते हैं, रूलर जो शासक होता है वह क्या कर सकता है, हम एक डिक्टेटरशिप की बात कर सकते हैं, तानाशाही बन सकता है। लेकिन ये तो बात हो गई, ठीक है। जेस मिल की अगर हम बर्लिन के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी को उसने स्पेशली क्रिटिसाइज किया है कि इसमें क्या होगा। जो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हमने देखा कि निगेटिव लिबर्टी में बर्लिन का स्टेटमेंट ये है कि व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छा सोच सकता है और राज्य उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। लेकिन जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं, ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जिनका मानना क्या है कि स्टेट को इंटरवीन करने का अधिकार है और स्टेट जब हस्तक्षेप करेगा तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि एक लिबर्टी एक्सिस होगी, हम कह सकते हैं जो स्वतंत्रता है उसमें विस्तार होगा और व्यक्ति का हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा विकास होगा। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ एग्जांपल और भी हैं जो हम बता सकते हैं। जैसे हम बात करें पॉजिटिव लिबर्टी में हम बात कर सकते हैं पर्यावरण को पोल्यूशन, इट मीन्स इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री करना, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे हम देखते हैं एक इन्वायरमेंट को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं। अगर हम देखें स्टेट को अगर इंटरवीन ना करें अगर स्टेट, तो फिर क्या होगा, फिर तो अपने अकॉर्डिंग हम इस तरह से स्टेट में इस तरह का पोल्यूशन बन जाएगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर स्टेट, क्या ऐसा हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छा सोच पाएगा? ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम सेल्फिश भी हो जाते हैं और सेल्फिश होने की वजह से क्या होता है, जो अदर पीपल्स होते हैं, अदर पर्सनस होते हैं, उन सभी को हम कह सकते हैं एक निगेटिव इम्पैक्ट उन पर आता ही आता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं जैसे स्टेट के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रूल रेगुलेशन को बनाना, नए नए कानून बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्या व्यक्ति अपने लिए सारे कानून बना सकता है? अगर हम देखते हैं लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होता है, क्यों होता है वैसा, क्यों कानून बनाए जाते हैं, क्यों हम कहीं लॉ में अमेंडमेंट क्यों किए जाते हैं? उसके पीछे वजह यही है कि स्टेट चाहता है कि व्यक्ति कभी कभी अपने जो भी प्रॉपर डायरेक्शन होती है उसकी, जिस डायरेक्शन में उसको जाना होता है उस डायरेक्शन से वह भटक जाता है, मिसगाइड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर स्टेट को अपना रोल प्ले करना ही होता है। स्टेट का एक रोल बहुत ही इफेक्टिव होता है और स्टेट क्या करेगा फिर, जैसे हम पॉल्यूशन फ्री की हम बात कर रहे हैं, पर्यावरण की जो एक इन्वायरमेंट का जो एक इशू बन जाता है, इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन की जो समस्या बन जाती है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना होता है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने होते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं वाइन को लेकर बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम अपने स्टेट को और भी अच्छा बनाएं, तो वो क्या करते हैं, शराब पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और शराब के साथ साथ में हमें भी देख सकते हैं ड्रग्स को लेकर, किसी भी तरह के ड्रग्स को लेकर बहुत सारे इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन ये सारी कंडीशन बन सकती है, लेकिन जब हम पॉजिटिव लिबर्टी में आते हैं तो स्टेट का रोल स्टार्ट हो जाता है, और जब हम नेगेटिव लिबर्टी में बात करते हैं तो स्टेट की जो एक क्राइटेरिया है या हम कह स्टेट की जो भी पावर्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ हमने क्लियर किया है कि नेगेटिव लिबर्टी क्या है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, और इस पर 100% डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और मुझे इस तरह का जैसे हम एक्सप्लेन कर पाए हैं, और इसको अगर आप अच्छे से इसको देखेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आप नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।